हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरआरबी जेईई के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है आरआरबी जेईई रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ आरआरबी जेईई, या फिर इसके एग्ज़ाम डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, आंसर की, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है व्हाट एग्जैक्टली इज़ आरआरबी जेईई। आरआरबी जेईई क्या है, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट और उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे हाईलाइट्स है, जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम लेवल, नेम ऑफ द वैकेंसीज, फिर जॉब कैटेगरी, मतलब बहुत सारी चीज़ इसमें हाईलाइट्स में दिया गया है। फिर आते एग्जाम डेट्स, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड एग्जाम डेट, या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चलेगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इससे क्या इंपॉर्टेंस रहती है। अब इस नोटिफिकेशन पीडीएफ में एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पर डिटेल्स में रहेगा, फिर एडमिट कार्ड के बारे में रहेगा, सिलेबस के बारे में रहेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन पीडीएफ में, और इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। फिर यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे जेईई के लिए दिया गया है 12,918 वैकेंसीज है इसमें। फिर जेटी के लिए, सॉरी जूनियर इंजीनियर जेटी आईटी के लिए है 29। फिर डीएमएस के लिए 227 है। फिर सीएमए के लिए यहाँ पे 387 हुए। टोटल हुआ 13,561 वैकेंसीज। और ये जो वैकेंसीज हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती है। फिर एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज है वो 18, सॉरी ये जो आपकी एज है वो 18 to 33 के अंडर में होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 33 से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, अगर आप 12th पास हैं, आपको डिग्री हुआ है, डिप्लोमा सब आपका हो गया है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल रिक्रूटमेंट यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी दिया गया जो आपको मैं पहले बता दी थी। अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स, फिर एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया, एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। फिर अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हैं। किस तरह से फिल करना है उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग है और कैटेगरी के लिए भी अलग है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि दिया गया है ओबीसी, एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे मेल के लिए यहाँ पे 250 है। फिर फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 है और जो जनरल मेल है उनके लिए 500 है। आप जितने भी मतलब जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको इतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। फिर अब होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। यह आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। किस तरह से आपको चेक करना है, इसके क्या क्या प्रोसेस है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और फिर हमारे एग्ज़ाम सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि पटना है, चंडीगढ़ है, प्रयागराज है, कोलकाता है,
बेंगलोर है, भोपाल है, रांची है, चेन्नई है, अजमेर है, फिर मुजफ्फरपुर है, मतलब कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो जा सकता है। फिर अब हम आते हैं डाउनलोड द RRB JEE एग्ज़ाम पैटर्न इन PDF फॉर्मेट फॉर द ईयर 2022। ये दिया गया PDF दिया गया है एग्ज़ाम पैटर्न, जैसे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो कितना टाइम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया फेज़ 1 है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए 30 है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 25 है, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 है, जनरल साइंस के लिए 30 है। टोटल आपका हुआ 100 मार्क्स और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। सो आपको उतने टाइम में जो है अपना एप्लीकेशन आपको जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करना रहता है 90 मिनट्स में। फिर यहाँ पे दिया गया फेज़ 2 के लिए, यहाँ पे दिया किस तरह से आपका एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितना आपको टाइम मिलता है। जैसे यहाँ पे दिया जनरल अवेयरनेस है, हमें 15 मार्क्स है। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 15 है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे 10 है। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 10 है। टेक्निकल एबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे 100 है। टोटल आपको मार्क्स हुआ 150 और आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट्स का। आपको 120 मिनट्स में कंप्लीट करना है सारा एग्ज़ाम। फिर यहाँ पे CVT दिया गया, जैसे कि सिलेबस दिया गया है, आपको क्या क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है। ये मैथमेटिक्स के लिए ये मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा ज्योमेट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो प्रोपोर्शन LCM एंड HCF है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है। बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए दिया गया है और जनरल अवेयरनेस के लिए दिया गया है। जनरल साइंस के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड लाइफ साइंस है। फिर यहाँ पे मतलब बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस दिए गए आपके लिए इंपॉर्टेंट। हाउ टू स्टडी, किस तरह से आपको स्टडी करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना रहता है। फिर मैथमेटिक्स की बुक्स दी गई हैं। यहाँ पे ऑथर एंड पब्लिशर नेम दिया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ द बुक है। यहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेबस है। सबसे पहले मैथमेटिक्स है, बुक का नेम क्या है, हैंड बुक मैथमेटिक्स। डिस्क्रिप्शन इसकी है, फॉर कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर मोडेस्ट एग्ज़ाम्स दिस इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिकेशन। मतलब ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अरिहंत एक्सपर्ट्स ने इस बुक को पब्लिश किया था, इस बुक के वो ऑथर भी हैं। फिर यहाँ पे CBT 1 के लिए दिया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए दिया गया है, साइंस के लिए दिया गया, अवेयरनेस के लिए दिया गया, मतलब बहुत सारे बुक्स के बारे में दिया गया है। आप कौन कौन सी बुक स्टडी कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं आंसर के एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप आप अपना आंसर की है वो देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको यह कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पर रिज़ल्ट दिया गया है, रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको करियर के टैब पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे वहाँ पर रिज़ल्ट का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर एंड वहाँ पे कैप्चा दिया रहेगा, उसको फिल करना रहेगा। अगर आपको तीनों इन्फॉर्मेशन सही रहा, आपने कैप्चा भी सही फिल किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सही है, आपका पासवर्ड भी सही है, तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया, किस तरह से चेक करना है, इससे क्या इंपॉर्टेंस रहती है कट ऑफ मार्क्स कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको जो मार्क्स है वो 30% से ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और ना ही आपका नेम मेरिट लिस्ट में आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया, अगर आप फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में या फिर फेज़ 2 CPT 2 में, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में, मेडिकल एग्जामिनेशन,
इन सब में अगर आप पास हो गए हैं, अच्छे नंबर से, आपके साथ डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर सैलरी स्ट्रक्चर दी गई, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरीज होती है यहाँ पर। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया है और आप इसमें ज्वाइन हो गए, तो फिर आपको इसमें क्या क्या वर्क करना रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है आपको, क्या इसकी प्रॉफिट रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा, जैसे कि इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर में, सेक्शन चीफ इंजीनियर में, या फिर डिविजनल असिस्टेंट मैनेजर में, इंजीनियर डिविजनल में, डिविजनल इंजीनियर सीनियर में, मतलब किसी भी पोस्ट में आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।